अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, सब कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ़ और आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो ये बहुत ही यूनिक है और उसको बट कहा जाता है। और ये बट ओजड़ी को भी कहते हैं, ओजड़ी भी होती है, उसी का सालन होता है ये। तो इसकी सबसे जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट होती है कि उसमें जो स्मेल होती है वो नहीं आनी चाहिए। तो वो भी आपको तरीक़ाकार हम बताएंगे कैसे ख़त्म होगी, और उसके बाद कैसे बनेगा वो भी तरीक़ाकार हम आपको बताएंगे, और क्या क्या चाहिए होगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आने वाले दोस्तों के लिए ज़रूर बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हो आपको जल्द से जल्द पता चल सके। तो चलें शुरू करते हैं। ओके। अच्छा जी, हमें ओजड़ी बनाने के लिए जो चाहिए बट है हमारा, उसके लिए चाहिए हमें नमक है हमारे पास, और लहसुन है। ये लहसुन ज़्यादा है हमारे पास तो हम आधा उसको बॉईल करने में इस्तेमाल करेंगे और आधा खाने में। धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, ये गरम मसाला मिक्स पिसा हुआ पाउडर है, और ये लाल मिर्च पाउडर है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ है, दालचीनी है, और एक टुकड़ा दालचीनी का है, और लौंग है, 5-6 लौंग है हमारे पास। और उसके बाद एक बड़ी इलायची है, और छोटे पत्ते हैं 2-3 तेज़पत्ता। और ये भी हम इसमें बॉयल में इस्तेमाल करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। और उसके बाद जो हमें चाहिए 2 प्याज हैं कटी हुई हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास 1 कप दही है, और 3 चम्मच के करीब ये आटा है, चक्की आटा है। ये भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, लास्ट में हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास है यहाँ पे ओजड़ी, ये देखिए हमारे पास ये ओजड़ी है, तकरीबन ये 1 किलो की है, 1 किलो है। तो इसको सबसे पहले तो हम काटेंगे। उसको काटने के बाद अदरक लहसुन का जो पेस्ट है हमारे पास वो, और हमारे पास जो यहाँ पे ये गरम मसाला है, ये गरम मसाला हम इसमें सब में डाल के बॉईल करेंगे। और इसको बॉईल करके गलाना नहीं है बिल्कुल, हमने इसको बॉईल करना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये हुजड़ी है हमारी, और सबसे पहले तो इसको हम काटेंगे बड़े टुकड़ों में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काटते हैं। अच्छा जी, ये देखिए बड़े बड़े टुकड़े काटने हैं इस तरीके से, ये बड़े बड़े हैं, और इसको हम अभी बॉईल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये हमारा पानी है, इसमें हमने ऐड कर देना है ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, और साथ में ये गरम मसाला और आधा लहसुन जो हमने निकाला था उसमें से आधा बचाएंगे, आधा इसमें डाल देंगे। अच्छा, इसको आपने हल्का सा मिक्स करना है और इसको ढक देना है ताकि इसको जोश आएगा, बॉईल होगा, तो उसके बाद हम इसको साफ़ करेंगे। हल्का सा बॉईल करना है, ज़्यादा गलाना नहीं है, ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा बॉईल आएगा हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा जी, हमारा बॉईल आ गया है, अब इसको हम निकालेंगे। ये देखें, इसको ज़्यादा हमने बॉईल नहीं करना, तो अभी हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से। और हमारे पास ये ठंडा पानी है नॉर्मल, एक टब में हम इसको निकाल के ही इसी टब में डाल। अच्छा जी, ये देखिए हमारी ये ठंडी हो गई है, नॉर्मल हो गई है। अभी आपको दिखाते हैं कि क्या करना है और कैसे साफ़ करनी है। अच्छा जी, हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे ये कचरा है, इसका गंध है, इसको ही निकालना है हमने, अच्छे तरीके से साफ़ करना है। ये देखें हाथ से निकल रहा है, हाथ से निकाल दें, नहीं तो आप छुरी से ऐसे रगड़ लें तो उससे भी साफ़ हो जाएगा। तो देखें, ये देखें। अच्छा, ये देखिए हमारी ये साफ़ हो चुकी है, ये भी सब साफ़ है, यहाँ से भी साफ़ है। अब हम इसको जितना आपको टुकड़े जिस तरीके से काटने हैं आप उस तरीके से काट सकते हैं इसको। ये देखिए हम इस साइज़ में काट रहे हैं, आपकी जैसे दिल करे वैसे काट सकते हैं आप। अच्छा जी, ये एक बर्तन है, उसमें हमने डालना है थोड़ा सा ऑयल। अच्छा जी, और इसमें प्याज। अच्छा जी, हमारा प्याज ब्राउन हो गया है, और उनमें हमने डालना है लहसुन। अच्छा जी, लहसुन के साथ ही हमने डालनी है हमारी जो ओजड़ी है ये, और इसको सोते करेंगे।
अच्छा जी, अब इसमें शामिल करेंगे हमारा जो गरम मसाला है वो। अच्छा जी, उसके साथ हमारे जितने मसाले हैं वो सब, धनिया, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च और लास्ट में सॉल्ट। अच्छा जी, अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये जैसे ही हमारा थोड़ा सा मसाला भुनेगा और उसमें हम ऐड करेंगे, अच्छा जी, ये हमारा दही। अच्छा, दही डालने के बाद फ़ौरन आपने इसको चलाना है, मिक्स करना है ताकि इसकी जो दाने ना बने। और हमने इसमें टमाटर इस्तेमाल नहीं किए, खाली दही जाएगी। अच्छा जी, दही और ये हमारा जो मसाला है इसको अच्छी तरह से जब हम भून लेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें पानी। पानी इतना डालें कि ताकि ये गल जाए। गलाने के लिए हमें पानी डालना है, तकरीबन आप इसमें 2 लीटर डाल दें। उसके बाद इसको, अच्छा जी, उसके बाद इसको पकने दें जब तक ये गलती नहीं है। बॉयल आएगा तो इसको हल्की आंच पे कर लेंगे हम। अच्छा जी, ये देखें हमारी ये रेडी हो चुकी है, थोड़ा सा पानी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा आटा था हम उसमें पानी डाल के इसको गूंद लेंगे, हल्का सा पतला सा। ये देखें इस शेप में, ये देखें पतला होना चाहिए। ये हमने बना लिया है। ये 3 स्पून जो था हमारे पास आटा, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे सालन में। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे और बस हल्का सा डालना है, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा हो रहा हो तो आप रोक दीजिए। ये हमारा गाढ़ा हो गया है तो बस इतना ही डालेंगे और इससे ज़्यादा नहीं। और थोड़ी और भुनाई करेंगे। अच्छा जी, और अभी थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे, थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा हमारा तो रेडी है। फिर हम दिखाएंगे आपको किस कंडीशन में होगा। अच्छा जी, ये देखें साइडों पे ऑयल छोड़ने लग गया है ये। तो जब समझ लें कि आपका ऑयल छोड़ने लग गया तो आपका सालन तैयार है। अब ये हमारा रेडी, हम डिश आउट करते हैं इसको। अच्छा जी, ये देखें हमारा ये सालन रेडी हो चुका है। और जाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और इसमें ग्रेवी होती है, हाँ ये याद रहे कि ग्रेवी होती है। आपके डे पर डिपेंड करता है, अगर आप इसको ड्राई करना चाहते हैं तो चलें, एंजॉय कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।